यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और आप फिजिकली किसी प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो आपको आज का जो विषय है वो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि जब हम सेल करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी तरह से अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर दें, किसी व्यक्ति को देकर आ जाएं और उसको ये कहें कि सर आप कोई बात नहीं, इस्तेमाल करिए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। ऐसी परिस्थिति में हम इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसको ये डील करने के बाद में जब वापस पैसे मांगने जाते हैं तो एक चीज को आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जो व्यक्ति सामान लेते समय गाय बन जाता है वो पैसा देते समय शेर बन जाता है। आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूं। जब आप किसी व्यक्ति को सामान देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार उस प्रोडक्ट को लेता है, तब वो उस नीड को समझ रहा होता है और उस नीड के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेता है। लेकिन जब आप उसको ये प्रोडक्ट दे के आ जाते हैं तो फिर देने के बाद जब आप उसको पैसा मांगने जाते हैं या पैसा डिमांड करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अब उस प्रोडक्ट को लेकर अपने नियर एंड डियर से सलाह लेना शुरू कर देता है। और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज आपके सामने बता रहा हूं कि जब तक उसने पैसे नहीं दिए होते हैं तब तक वो 10 लोगों को इसके बारे में बताता है कि मैं ये चीज कर रहा हूं, और वहां पर जो 10 लोग मिलते हैं उसमें से 6-8 लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनको उसके बारे में कोई पता नहीं होता है और वो उसको सलाह देते हैं, अरे भाई फंस मत जाना, फिर पता नहीं ये इस तरह की चीजें बहुत सारी आती रहती हैं। और फिर वो आपको पैसे देने में आनाकानी करता है और आपका पैसा फंस जाता है। ऐसा आपके साथ होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो उसकी नीड क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब उसके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके बाद नीड नहीं, अब उसको पैसा देना होता है, तो उसकी पैसा देने की जो मंशा है, जब उसका पैसा देना चाह रहा है वो, तो उस समय उसकी नीड खत्म हो चुकी होती है और वो सिर्फ उसको एक प्रोडक्ट मानकर डील कर रहा होता है और उसको जो लोगों ने सलाह दी होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है और अब वो आपको पैसे देने में आनाकानी करेगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको एक चीज समझनी है, या तो वो बोलेगा ये प्रोडक्ट बेकार है, आप इसको वापस ले जाओ, ये हमारे काम का नहीं है, ये तो बिल्कुल बकवास है, कुछ ना कुछ वो बोलेगा। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अब आपके पास कोई भी साधन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक नुकसान का ही रास्ता होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। आप अगर उस व्यक्ति को कभी चेक करना हो तो आप ऐसे चेक करिए, उसको बोलिए सर कि मैंने इसके ऊपर जो पैसा लगाया है वो मेरा वेस्ट हो रहा है, तो वो आपको 15 कहानियां बताएगा, अरे ये तो ऐसे ही होता है, वो ऐसा होता है, क्योंकि अब उसको पैसा नहीं देना ना, अब उसको नाटक करना है। तो ऐसे में हमारा पैसे का नुकसान हो ही जाता है और आपका रिश्ता भी खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप मार्केटिंग करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूं, आप कुछ ना कुछ एडवांस लें, और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ओपनेबल है, ओपन हो जाता है, बाद में उसका यूज नहीं होता है, तो पूरा पैसा लेकर ही प्रोडक्ट दें। अगर वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब आप किसी को उधार दे आते हैं या किसी को ऐसा दे आते हैं कि चलो कोई बात नहीं यूज करके दे देना, वो पैसा आपका कभी भी नहीं मिलेगा आपको। तो सेल्स और मार्केटिंग में अगर आपका एक रिश्ता उससे खराब हो गया तो दोबारा आप उसको कभी बेच ही नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप उसको ना बेचें, आप उसको बोले कि सर देखिए पैसा आप देंगे तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा उधार नहीं आता है, मेरा भी पैसे लगा के मुझे दिया हुआ है, या मेरे प्रोडक्ट की भी इसकी कीमत है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो बिल्कुल अपना एक नियम बना दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उधार देना नहीं है। अगर वो नकद लेने के लिए तैयार हो तो आप उसको दीजिए, अगर नहीं तैयार हो तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए, कम से कम आपका रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि जब आप उसको पैसा मांगोगे और जब उसको आप कोई बात ऊंची नीची बोलोगे तो उसके अंदर ईगो आ जाएगी, उसके अंदर एकदम ईगो आ जाएगी और वो मतलब समझिए कि आपका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि जब आदमी को पैसा देना होता है ना तो दर्द होता है, दूसरे व्यक्ति का पैसा लिया हुआ, दूसरे व्यक्ति का सामान लिया हुआ उसको जीरो लगता है, और अपना जो पैसा देना पड़ रहा है वो उसके लिए बहुत दर्द देता है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी पैसा उधार मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी उधार देने की आदत बंद हो सके। थैंक यू वेरी मच।